इंदौर में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पूछा, राहुल किस मेरिट के आधार पर विपक्ष के नेता बने। रविशंकर प्रसाद ने ये बातें मीडिया से चर्चा में शनिवार को कही। वह यहां बिहार दिवस के उपलक्ष्य में वृद्ध बिहारी समाज के स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका ज्ञान भरा वक्तव्य आया है कि इस देश में मेरिट नाम की चीज सही काम नहीं करती है। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि वे किस मेरिट से विपक्ष के नेता बने हैं। मेरिट के नियमों की सरासर अवहेलना उनकी नियुक्ति में की गई है। राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते या उन्हें ट्विटर बदलने की जरूरत है जो उन्हें भारत की सही जानकारी दे। वे घोर माओवादियों के प्रभाव में नजर आ रहे हैं। शनिवार को इंदौर में पत्रकार वार्ता करते पूर्व मंत्री रविशंकर ने कहा कि शिवाजी और औरंगजेब दो व्यक्तित्व हैं। औरंगजेब कभी भारत की विरासत नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने के निर्णय से ओबीसी का हक मारा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश है कि उपासना पद्धति के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। औरंगजेब की कब्र हटाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका निर्णय राज्य सरकार लेगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण देना स्पष्ट कर रहा है कि कांग्रेस वोट बैंक की लालसा में अपना वजूद खत्म करेगी। उन्होंने चर्चित शाहबानो प्रकरण का भी उदाहरण दिया। जस्टिस वर्मा व बीते दिनों हाईकोर्ट द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हम न्यायपालिका की निष्पक्षता के समर्थक हैं। मेरे कानून मंत्री रहते नेशनल ज्यूडिशियल कमीशन बनाया गया था। इंदौर आए प्रसाद ने यहाँ बिहार दिवस के आयोजन में बिहार निवासियों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार से रिश्ता नया नहीं है। वे व्यक्तिगत रूप से ईमानदार नेता हैं। उनके साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने पर कोई शक नहीं होना चाहिए। उन्होंने केंद्रीय बजट पर भी चर्चा की। एक साक्षात्कार में राहुल गांधी ने कहा था कि मेरिट एक पूरी तरह से दोषपूर्ण अवधारणा है। कर्नाटक में मुस्लिमों के आरक्षण पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इससे ओबीसी का हक मारा जाएगा। जज के घर बेहिसाब नकदी मिलने पर प्रतिक्रिया देते उन्होंने कहा कि सरकार भी चाहती है कि न्यायपालिका निष्पक्ष हो। रविशंकर प्रसाद ने ये बातें मीडिया से चर्चा में शनिवार को कही। वो यहाँ बिहार दिवस के उपलक्ष्य में वृद्ध बिहारी समाज के स्नेह मिलन कार्यक्रम में शामिल होने आए थे।